Hare Krishna. So 3 shlokas that we have done 1, 2 and 3 is संबंध, अभिधेय and प्रयोजन. So संबंध जैसे हमने देखा कि संबंध होता है, right? So संबंध क्या होता है? हमारा संबंध क्या है? किससे? भगवान से. That is we want to understand, right? That we are the eternal servant of the Lord. Yeah. But ये जो संबंध है ना, ये पहचानने में बहुत टाइम लग जाता है. हम पहचानते भी हैं बट कई बार रियलाइज नहीं करते, राइट? जैसे कि एक बार प्रभु जी ने एग्जांपल दिया था कि एक लेडी है एंड उनके घर के बाहर से कोई जा रहा है, somebody is passing by and he says कि अरे देखो बुड्ढा जा रहा है, बुड्ढा जा रहा है, बुड्ढा जा रहा है, right? Daily he used to say देखो बुड्ढा जा रहा है. But one day all of a sudden that lady told to his husband, her husband, that see वो ससुर जी जा रहे हैं. What is the difference? The difference is that she realized the relation that day कि नहीं ये बुढ़े नहीं है, ये मेरे शायद फादर इन लॉ है, राइट? तो वो जो रिलेशन है ना, वो पहचानने में ना हमको बहुत टाइम लग जाता है. हम रिलेशन जानते हैं तब भी कई बार इग्नोर करते हैं कि ठीक है भाई नाम के लिए है, नहीं है पता नहीं. और हम जब थोड़ी बहुत भक्ति में आ जाते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमको लगता है ठीक है डिवोटी ही तो है, हमारा रिलेशन गॉड से है, सो गॉड विल टेक केयर इफ यू डू एनी मिस्टेक. बट what we realized later also in some cases that पहले वैष्णव से रिलेशन पहचानना पड़ता है, फिर भगवान अपने आप रिलेशन पहचानने की पावर दे देते हैं. अदरवाइज जो पावर आने में थोड़ा टाइम तो लगता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट अदरवाइज, राइट? देन अभिधेय, व्हाट इज द पाथ, हम कैसे पहुंचेंगे, एंड प्रयोजन, अगर हम ये करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, है ना? अगर हम वैकुंठ चले भी जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? जैसे स्पेशली जब डिवोटीज लोग बहुत परेशान होते हैं ना, तो लगता है नहीं इस जन्म के बाद तो नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे यहां से निकलना है. और अगली क्लास में क्या सुनते हैं, जिसमें शिष्टाष्टक में बोलते हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, राइट? जन्म ना मिले तो भी, तो दूसरा जन्म मिले तो भी सही है, ठीक है, बार बार जन्म मिले तो भी सही है, आपकी सर्विस चाहिए. तो डिवोटीज के अंदर ना वो कंफ्यूजन की स्टेट रहती है, और जब वो कंफ्यूजन की स्टेट है ना, वो हमें ये बताती रहती है कि हम किसी भी साइड में नहीं है, मतलब इस साइड है ना उस साइड है. बट एक चीज अच्छी है कि हम एटलीस्ट डिवोशन की कोशिश कर रहे हैं, डिवोशन सर्विस की कोशिश कर रहे हैं. तो जब हमें ऐसा लगता है कि हम उस साइड नहीं है, मतलब कि हमको पता नहीं कि क्या होगा, हमें बस निकलना है कैसे तो करके यहां से, उसमें और इसमें डिफरेंस ये है जो शोक और विरह में होता है. किसी को मालूम है शोक और विरह में क्या डिफरेंस होता है? दोनों हिंदी के वर्ड्स हैं. जब किसी से विरह होता है तो शोक, जब कोई हमसे बिछड़ता है हाँ, तब हम दुखी होते हैं. ओके. शोक मतलब कुछ भी चीज होने की, मतलब कुछ बुरा होने की वजह से जो दुख होता है, दैट इज शोक. शोक, ओके. विरह मींस जिससे हम प्रेम करते हैं, वो अगर हमसे दूर चला जाए या फिर उसको कुछ हो जाए, वो बिलोंगिंगनेस जो आती है, दैट इज विरह. या शोक और विरह में यही डिफरेंस है मेन, कि शोक जो होता है ना वो दुख देता है, ठीक है? जैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं ना, तो हमें शोक होता है, हमें विरह नहीं होती. विरह कभी नहीं होती. विरह तब होती है when we love someone and that person is not near us, ठीक है? जैसे जो गोपी थी ना, गोपी भगवान को चाहती थी, तो वो विरह था, शोक नहीं था. शोक कब होता है? जब हमें दुख होता है. तो नॉर्मली आप देखोगे कि मटेरियल वर्ल्ड में जो दुख होता है ना, एक्चुअली दैट इज शोका. और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए जो आप दुख बोल सकते हो ना, वो एक्चुअली दुख नहीं होता, विरह होती है. तो आप जब किसी से प्यार करते हो ना, तो क्या होता है? विरह होती है. इसीलिए जब हम कहते हैं ना कि बस यहां से निकल रहे, वैकुंठ चले जाएं, वो हम शोक में बोल रहे होते हैं, हम विरह में नहीं बोल रहे होते हैं. क्योंकि जब विरह की स्टेज आएगी ना, तो हम ये सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, इधर जाएं या उधर जाएं, हम सर्विस करना चाहते हैं. दैट इज द डिफरेंस. तो जो शोक वगैरह है ना, वो हिंदी में बहुत कॉमन से वर्ड दिखते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है. बट ये डिफरेंस एक नॉन डिवोटी नहीं समझेगा, उसके लिए शोक ही है. जैसे हम लोग जब स्टार्टिंग की क्लासेस करते हैं तो क्या बताते हैं? मटेरियल वर्ल्ड में बड़ा पेन है, स्पिरिचुअल में बड़ा अच्छा है. और जब हम कुछ क्लासेस के बाद आते हैं तो क्या कहते हैं? माइक भी स्पिरिचुअल है, लैपटॉप भी स्पिरिचुअल है, बिकॉज इट इज डूइंग डिवोशनल सर्विस. तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ गई होती है. उस टाइम पे हमें शोक और विरह ही दिखता है. और हम क्या बताते हैं? पीछे पास हम लोग का मन जब कहाँ रहता है? पास्ट में. तो क्या करते हैं? शोक. और प्लानिंग किसकी करते हैं? फ्यूचर की. और प्रेजेंट में रहना नहीं चाहते. एक्चुअली दैट इज द स्टेट ऑफ शोक. तो यहाँ पे जो प्रयोजन है ना, अगर आप गौर से प्रयोजन को समझोगे ना, तो प्रयोजन बताता है कि हमें क्या मिलने वाला है.
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उस मिलने में भी अपना फायदा देखना चाहते हैं कि जो मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, है ना। जैसे परेशान हुए तो क्या बोलते हैं, भगवान ये सही कर देना, कुछ हमारे लिए अच्छा करना, कुछ प्रॉब्लम ना हो, राइट। फिर थोड़ी बात सोचते हैं नहीं नहीं हम तो डिवोटी हैं, हमने सीखा है कि मतलब मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान टेक केयर करेंगे, भगवान आप देख लेना जो आपको सही लगे वो करना। लेकिन वो सही में भी सही है कि जो मुझे सही लगे वो सही वाला सही करना, राइट। बिकॉज हमें अपने प्लान से चलना है ना, राइट। सो दैट प्रयोजन इज एक्चुअली अ प्रयोजन which we want to happen for ourselves. But Bhagavatam is telling a prayojan, which means that we should be having the right understanding when we are reading Bhagavatam. तो सेकंड श्लोक में एक वर्ड आता है जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, निर्मत्सरम सतम वेद्यम, वेद्यम, निर्मत्सरम सतम वेद्यम, मतलब कि हमें निर्मत्स होना है, हमें एनवी नहीं होनी है। एनवी का एक मीनिंग ये भी होता है कि मुझे अधिकार चाहिए। एक बार मैं कोई काम कर रहा था अगेन एंड अगेन, वो काम नहीं हो रहा था, सो आई वेंट टू माय बॉस इन ऑफिस एंड मैं बोला कि ये नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, एंड ही रियलाइज्ड कि इट इज बियॉन्ड माय कैपेसिटी, सो ही सेड तुम्हारे बस का नहीं है, राइट। एंड आई गॉट ऑफेंडेड बिकॉज कभी कभी ईगो होता है ना कि अभी मेरे बस का कैसे नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, आई विल गेट इट डन। तो जब उन्होंने बोला तुम्हारे बस का नहीं है, he intentionally wanted to guide me कि you don't have capacity and skill to do this, right? But I was adamant to do that, so he guided me and I could do that after a few months, right? But spirituality जब हम कहते हैं ना आपके अधिकार में नहीं है, जब गुरु बोलते हैं आपके अधिकार में नहीं है, तो वहां पे भी हमारा क्या होता है, हमारा जो अनर्थ है वो सामने आता है, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा कौन सी बड़ी बात है, ये कोई बहुत कोई मटेरियल चीज थोड़ी है, तो स्पिरिचुअल हम कर सकते हैं। लेकिन गुरु ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यू नीड टू प्योरीफाई मोर टू रीच एंड डू दिस सर्विस। लेकिन अगर हम उसे पॉजिटिवली लेंगे कि चलो हमसे नहीं हो रहा है, लेट्स आस्क अवर गुरु मर्सी हाउ विल वी डू दिस थिंग, देन प्रोबेबली हमें थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे जो प्रयोजन है ना, यहाँ पे जो एनवी है, एनवी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि एनवी के बिना, एनवी के साथ जब हम कोई भी स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, भागवतम तो बहुत आगे की बात है, जब हम कोई भी स्क्रिप्चर पढ़ते हैं ना तो हम उस नॉलेज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम एनवी नहीं रखते तो हम उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, दैट्स अ डिफरेंस। तो जो 3 श्लोक है संबंध अभिधेय प्रयोजन, ये अपने आप में एक कैंटो के बराबर है और इनको हमें समझने की बहुत जरूरत है कि हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं सो दैट हम जान सके कि भगवान से हमारा संबंध क्या है और उसे हमें आगे कैसे बढ़ा के स्ट्रॉन्ग बनाना है, राइट। सो लास्ट क्लास में वरुण प्रभु जी से हमने सुना था वर्स 1.4.4, राइट। एंड इस वर्स में हमने देखा था कि देयर इज अ होली प्लेस कॉल्ड नैमिषारण्य, इट इज इन यूपी, उत्तर प्रदेश, नैमिषारण्य। एंड वहां पे बहुत सारे साधु by sage Saunak are assembled to a great 1000-year sacrifice for the satisfaction of Lord and his devotee, right? So इसमें लास्ट सेशन में जो मेजर की टेक अवे था, जो मैंने कुछ समझा, that was the not the sincerity for a speaker. स्पीकर हमेशा sincerely बोलता है, गुरु हमेशा sincerely बोलता है, लेकिन but the sincerity of a listener, that how do we listen, because the more attention we give to listening, the more we can grasp and try to think again and apply whenever the opportunity comes, right? So today we will go to next shloka, which is shloka 1.1.5, and you can repeat after me. Ta ekada tu muneyah pratar hutan ganayah सत्कृतं सूतं आसीनं प्रपच्युर इदं आदरात् ता एकदा तु मुनयः प्रातर्हुता हुताग्न्यः सत्कृतं सूतं आसीनं प्रपच्युर इदं आदरात् ता एकदा तु मुनयः प्राप्तर्हुता हुतागन्यः
सत्कृतं सूतम् आसीनं सत्कृतं सूक्तम् आसनं प्रपच्चु एतम् आदरात्. प्रपच्युदम् आदरात्. Any Prabhuji's want to recite? ता एकदा तु मुनयः ता एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्युदमातरात् प्रपच्चु इदमादरात्. माताजी ता एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्चुदमादरात्. Thank you, Mataji. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. One day, after finishing this morning duties by burning a sacrificial fire and offering a seat of esteem to Srila Suta Goswami, the great sages made inquiries with great respect about the following matters. So, this shloka especially talk about Muneha and Rishi, right? So, do you know who is Muneha? Muni means sadhu. Any other definition? Muni जो मन को कंट्रोल करे. ओके, वो तो मंत्र है. They have lot of thoughts. So जो मनन करते हैं, right? ऋषि अलग होते हैं, मुनि अलग होते हैं, राजर्षि अलग होते हैं, महर्षि अलग होते हैं. ठीक है, जो राजा भी हो और ऋषि की भी चीज समझे वो राजर्षि है. ठीक है, मुनि एक बहुत बड़ा टाइटल है, राइट? जो मनन करते हैं किन चीजों पे. हम भी तो मुनि हैं, बहुत सारा मनन करते हैं. क्या हम मुनि हैं? नहीं, हर आदमी मनन करता है. मनन मतलब सोचता है, लेकिन मनन करने का विषय क्या है इस पे डिपेंड करता है वो किस प्रकार का मुनि है. यहाँ पे जो मुनियों की बात हो रही है ना, दे आर मेडिटेटिंग ऑन शास्त्रा, ऑन गुरु, ऑन गॉड, ऑन कृष्णा. ये वो मुनि है. तो यहाँ पे जो मुनि है ना, यहाँ पे मनन करने को जो मनन करते हैं उनको मुनि बोलते हैं. स्पेकुलेट करते हैं, अलग अलग चीजों को और समझते हैं. सो मुनि और ऋषि दोनों है यहाँ पे. सो यहाँ पे क्या बोलते हैं? ता एकदा तू मुनियः. दे वेयर मुनियः, राइट? जनरली दे आर वेरी हाई कास्ट ब्राह्मणास. सो रेगुलरली ये प्रिंसिपल होते हैं. कौन से प्रिंसिपल होते थे कि मॉर्निंग के अंदर दे डू द फायर ऑब्लेशंस एंड देन दे डू द सम यज्ञ, राइट? सो सकृतं सुखम आसीना, विद द वेलकमिंग द स्पीकर मस्ट से कंफर्टेबली. तो यहाँ पे व्यासासन की बात हो रही है, राइट? कि व्यासासन पे जो बैठेंगे और उसके बाद भागवतम बोलेंगे. तो लेट्स सी सम पर्पस. सो प्रभुपाद बोलते हैं मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू होल्ड सैक्रिफिस स्पिरिचुअल सर्विसेज. व्हाई मॉर्निंग? व्हाई नॉट इवनिंग? सत्वगुण ज्यादा होता है, राइट? लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन समथिंग डिफरेंटली. अभी यहाँ पे मॉर्निंग हो रही है, तो यूएस में इवनिंग हो रही होगी, वहां पे ब्रह्म मुहूर्त चलेगा. तो फिर वो तो ब्रह्म मुहूर्त हमने बोल दिया ना. तो हाउ दैट ब्रह्म मुहूर्त इज स्टिल ब्रह्म मुहूर्त? लोकल टाइम. ओके, फाइन. सो हमारा लोकल टाइम में हमारा ब्रह्म मुहूर्त है, उनके लोकल टाइम में उनका ब्रह्म मुहूर्त है, राइट? इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सूरज जो होता है ना, सूरज की रोशनी कब तेज होती है? मॉर्निंग में, आफ्टरनून में? नहीं, सूरज की रोशनी हमेशा बराबर रहती है. ये हमारा परसेप्शन है. देयर इज अ डिफरेंस, राइट? देयर इज अ डिफरेंस कि सूरज की रोशनी हमेशा एक सी होती है, उतना ही तेज होता है उसके अंदर. बट हमें मॉर्निंग में वो कम इसलिए लगता है बिकॉज ऑफ द एंगल, द रिफ्लेक्शन एंड जो उसकी तीव्रता हमें कम दिखती है. लेकिन सूरज की रोशनी कम नहीं होती. भगवान के नाम आप किसी भी समय लोगे ना तो वो सेम इफेक्ट करते हैं, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में लो, चाहे नाइट में लो, चाहे डे में लो. बट फिर भी आचार्य हमें मॉर्निंग ही क्यों बोलते हैं? वी हैव टू अंडरस्टैंड. एनी गेसेस? डिस्टर्बेंस कम रहेगा. हमारे माइंड में कौन सा डिस्टर्बेंस? वर्ल्डली डिस्टर्बेंस. वर्ल्डली डिस्टर्बेंस कम रहेगा. नाइस. एनीबॉडी एल्स? मोबाइल कम रिंग होगा. मोबाइल कम रिंग होगा. एनीबॉडी एल्स? नहीं, दैट्स ट्रू. सोने के उठने के बाद थोड़ा माइंड माइंड फ्रेश रहता है, राइट?
आर यू गेटिंग दीज चेंजेस कि हमारे पास जो हमारी शक्ति है ना वो मॉर्निंग में बेस्ट यूटिलाइज हो सकती है, लेकिन ऋषि मुनि के लिए एप्लीकेबल नहीं है. दे आर सम 24/7. वी आर नॉट देयर, वी आर नॉट इवन डिवोटीज, राइट. सो जो हमें बोला गया है ना, प्रभुपाद ने बोला है ना, वो हमारे लिए बोला है कि मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू होल्ड स्पिरिचुअल सर्विसेज. लेकिन हमने ये भी सुना है कि भगवान के नाम सारे टाइम एक से होते हैं. दैट इज आल्सो प्रूवन, दिस इज आल्सो प्रूवन. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट लाइन. The great sages offered speaker of Bhagavatam an elevated seat of respected called Vyasasana. So जो जहां पे भागवतम बोली गई थी जिस सीट पे, उसको व्यासासन बोलते हैं. दिस काइंड ऑफ सीट. और द सीट ऑफ श्री व्यासदेव, तो उसको व्यासासन ही क्यों बोलते हैं? श्री व्यासदेव the original spiritual perceptor for all men and all perceptor are considered to be his representative. तो जो भी व्यासासन पे बैठता है, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? They are the messenger of whatever Vyasdev said. That is why this is called Vyas Asana. Right? A representative is one who can exactly present the viewpoint of Sri Vyasadev. That is called representative. So morning time is best for us because it has the less disturbance. और प्रभुपाद ने हमारे ISKCON के अंदर क्या बनाया मॉर्निंग प्रोग्राम में? He decided कि हम पहले मंगल आरती करेंगे, फिर हम तुलसी आरती करेंगे, फिर हम चैंटिंग करेंगे, फिर हम चैंटिंग के बाद भागवतम सुनेंगे, भागवतम में प्रसाद लेंगे. So the whole morning he ensured that we are less disturbed and we are continuously back after back to utilize the best time for our own purification, right? So जो दिन का टाइम है ना, वो मोस्टली तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण में चला जाता है. इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग चैंटिंग कब करें? सुबह करें. आरती कब करें? सुबह करें, राइट? एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इट. सो जो स्पीकर, अब यहाँ पे एक बात और बोल रही है, स्पीकर ऑफ द भागवतम. Speaker of the Bhagavatam should be respected very nicely, right? Suta Goswami, जैसे कि श्री व्यासदेव ने ये नॉलेज किसको दिया? सुखदेव गोस्वामी को. सुखदेव गोस्वामी ने नॉलेज किसको दिया? सूत गोस्वामी को. So this is called disciplic succession, right? Disciplic succession means एक गुरु ने शिष्य को दिया, फिर उसने किसी और को दिया, उसने और किसी और को दिया. That is why it is reaching me, right? So स्कूल में भी जैसे कि हमने कई बार देखा होगा ना कि बोलते टीचर बोलते सबके लिए हैं, लेकिन किसी किसी को ज्यादा सिंक इन होता है, किसी किसी को कम. Why that happens? Because of the respect of the disciple to the guru. The more respect you have for the guru, what will happen? The more you can grasp that knowledge. Very simple. It's amazingly simple, right? And even Bhagavatam भी जो है ना, there are two types of Bhagavad. What is that two types? Anybody knows? One is person Bhagavat, the second is Granth Bhagavatam, right? So the person Bhagavatam and Granth Bhagavatam, we have to understand that both are our guru. So Prabhupada क्या बोलते थे कि it has to be most respected seat. And हमने पढ़ा भी है कि नित्यम भागवत सेवया, we have to take it on daily basis. जैसे हम डेली सोते हैं, डेली खाते हैं, डेली ब्रश भी करते हैं, इससे डेली में भागवतम भी पढ़ना चाहिए. नित्यम भागवत सेवया. बट आजकल टाइम नहीं है, तो क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए. सुनने में कम टाइम लगेगा, राइट? सो हम सुन सकते हैं एटलीस्ट, है ना? सो जो मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, दैट इज डिजाइन्ड वे कि हमें हमारी सारी नवविधा भक्ति पूरी हो जाए. नवविधा भक्ति क्या होता है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम एंड आत्मनिवेदनम. सो अगर आप देखो मॉर्निंग जो प्रोग्राम है ना, प्रभुपाद हैज ब्यूटीफुली डिजाइन्ड कि आपके सारे के सारे स्टेप्स कवर हो जाते हैं उसके अंदर. Not even a single thing is left out. So that's why morning program is important. So morning is the best time. Further, Prabhupada says, Sri Vyasadeva impregnated the message of Bhagavatam unto Srila Sukadeva Goswami and Sri Suta Goswami heard it from him. All bona fide representatives of Sri Vyasadeva in the chain of disciplic succession are to be understood Goswamis. Right? So Prabhupada हमेशा बोलते थे कि जो मैंने टेंपल बनाया ना वृंदावन में, इसलिए बनाया है कि यहाँ पे जो डिवोटीज आएंगे ना, कोई तो मेरे शिष्य गोस्वामी बनेंगे. बट यहाँ पे दो वर्ड्स होते हैं, गोस्वामी और गोदास. तो गो के भी दो मीनिंग होते हैं. कैन एनीबॉडी जस्ट रिपीट व्हाट आर द टू मीनिंग्स ऑफ गो? गो मींस सेंसेस और गो मींस गाय. तो यहाँ पे गोस्वामी का मतलब किससे है? सेंसेस से, जो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सके. दूसरा वर्ड क्या है? गोदास.
गोदास मीन्स जो अपने मन की सुनता है, राइट, और अपने मन के हिसाब से करता है, जो सेंसेस पे कंट्रोल नहीं कर पाता, servant of the senses, right? So that is what we have to understand. So these Goswami should retrain all their senses and they stick to the path made by previous acharyas. जो गोस्वामी होते हैं ना, they stick to the path of whatever previous acharyas think, and they do not lecture on Bhagavatam. Rather, they execute their services most carefully, following their predecessor who delivered the spiritual message unbroken to them. तो यहाँ पे unbroken क्यों बोला गया है? Why the message should be unbroken? Yes, Mataji. As it is, it should be there. जैसे भगवद गीता पढ़ते तो यथारूप है, as it is, right? So जो as it is है ना, that is very important. जैसे पोस्टमैन होता है, जब वो चिट्ठी लेके आता है तो as it is होती है, आपकी चिट्ठी में चेंज नहीं करता है बीच में. इसी तरह से जो मैसेज है ना, भगवान का, गुरु का काम है वो as it is देना, है ना. अगर वो as it is नहीं दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहां प्रॉब्लम है. He is not the right guru. So एक कलकत्ता में एक जगह है, एक इसका नाम है उल्टा डंगा जंक्शन. किसी ने सुना है ये वर्ड उल्टा डंगा? वहां पे क्या क्या हुआ था? So Prabhupada actually met his spiritual master in 1922. तो उनके एक फ्रेंड थे, उनका नाम था नरेंद्र दत्ता, कई जगह नवीन मलिक भी नाम से आता है. So उन्होंने उनको बोला कि प्रभुपाद को कि चलो we will go and meet some साधु. So प्रभुपाद के घर में क्या था ना कि बचपन से उन्होंने सारे साधुओं को देखा था, राइट, आते जाते थे. तो उनको लगता था नहीं नहीं, मैंने बहुत मिला हुआ है साधु लोग से, मुझे अब नहीं मिलना है. I wanted to avoid it, but he was insisting कि चलो चलो एक बार मिलके आएंगे. And he went there. उस टाइम प्रभुपाद एक लीडर टाइप होते थे, सोशल लीडर, क्योंकि वो गांधी जी के साथ जुड़े थे और स्वतंत्रता के टाइम में he wanted to get the independence with गांधी जी by following गांधी जी. तो प्रभुपाद को लेके गए, प्रभुपाद वहां पे मिले, बट चूंकि प्रभुपाद की फैमिली में वैष्णव एटिकेट्स थे, उन्होंने दंडवत किया. तो बाय द टाइम उन्होंने दंडवत किया एंड इसके बाद थोड़ी देर के बाद इमीडिएटली भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने उन्हें बोला, उनके गुरु जो स्पिरिचुअल मास्टर बने बाद में, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यू नो इंग्लिश, व्हाई डोंट यू गो एंड प्रीच आउटसाइड इन फॉरेन कंट्रीज. आप विदेश में नहीं जाते, आप प्रीच कर सकते हो. तो प्रभुपाद ने उन्हें क्या बोला? First we should get independence. उन्होंने बोला मेरी कौन सुनेगा? Who will listen to me? We are slaves. Nobody would listen to me. Right? जैसे कभी-कभी हमें भी ऐसा फील रहता है ना, ऑफिस में कोई बोले कि नहीं आप जाके इससे बात करो, नहीं नहीं, we are juniors, nobody will listen. Right? तो उस समय इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, and he was okay because he was a leader, he was a born leader. लेकिन उनको पता था कि मेरी कोई सुनेगा नहीं इन चीजों के लिए. Then Srila Bhaktisiddhanta Saraswati said one thing, that you want to liberate the soul or the body. And then this struck with Prabhupada. And then he listened for some time and he realized that what he really wanted to go with. Right? So, जो गुरु होता है ना, अगर वो रियल गुरु है ना, तो उसकी एक लाइन भी ऐसे स्ट्राइक कर सकती है कि इट कैन चेंज द लाइफ ऑफ ए पर्सन ऑल्सो. हम लोग भी जब कई बार अलग अलग महाराज आते हैं, स्पीकर्स आते हैं, तो हम उनको सुनते हैं, राइट. हमें अक्सर देखोगे, आप नोटिस करोगे कि हमें पूरा पूरा कुछ भी याद नहीं रहता, बट एक या दो लाइन ऐसी हमें मिल जाती है जो हमारे साथ स्ट्राइक कर जाती है. लेकिन वो एक लाइन तब मिलती है जब आप पूरा 1 घंटा ध्यान से सुनते हो. अगर उस पूरे 1 घंटे में आपने कट डाउन कर दिया ना, तो एक लाइन की ढूंढना मुश्किल हो जाता है. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट. सो यहाँ पे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती समझाने की कोशिश कर रहे थे प्रभुपाद को ये कह रहे थे कि व्हाट इज द रियल कंप्रेशन, and the truth will only come from scriptures, it will not come from anywhere else, right. So प्रभुपाद सोच रहे थे कि जो opulence है ना, whatever opulence that we are having, nothing has nothing to do with spiritual advancement. हमारे जो भी opulences है ना, that has nothing to do with spiritual advancement. जैसे अक्सर मैं लीडर को मुझसे सुनता हूँ, उनसे मिलता भी हूँ, तो बोलते हैं कि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी एज हो जाएगी ना, we will get age, then we should have a temple nearby. टेम्पल के पास रहेंगे, सर्विसेज करेंगे, मंगल आरती जाएंगे, भक्तों का संग करेंगे. All that is very good. That's a dream of any devotee. But Prabhupada was not thinking like that. Prabhupada was thinking like that, go wherever you can go and preach.
है ना। एक डॉक्टर की जरूरत वहां पे ज्यादा होती है जहां पे पेशेंट्स होते हैं, राइट। एक मंदिर में प्रीच करना इज मच इजियर देन एक बाहर जाके प्रीच करना, राइट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे, इफ यू आर प्रीचिंग इन द टेम्पल यू आर प्रीचिंग द प्रीस्ट। इज देयर ए नीड फॉर प्रीचिंग द प्रीस्ट? नो, गो एंड प्रीच आउटसाइड वेयर दिस इज मोस्ट नीडेड, राइट। सो यहाँ पे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती यही समझाने की कोशिश कर रहे थे प्रभुपाद को कि आप बाहर जाओ, आप बाहर सेशन लो, आप बाहर प्रीच करो, बाहर पढ़ाओ। सो ही अंडरस्टूड दिस एंड जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा, उसको तो मरना ही है ना। सो मंदिर पास में होना अच्छा है, लेकिन मंदिर अगर पास में नहीं होगा तो मंदिर पास में बना के होना और भी अच्छा है, क्योंकि इट विल टेक सम एफर्ट फॉर अस टू बिल्ड दैट टेंपल एंड देन वी विल रियलाइज व्हाट इट टेक्स। क्योंकि प्रभुपाद ने एक मंदिर नहीं बनाए, 108 मंदिर बनाए। अभी हम एक मंदिर बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, हम सेंटर भी बनाने के बारे में सोचते हैं, इतनी सारी चीजें सामने आती हैं, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट from where the truth will come. The truth will only come from scriptures. It will not come from anywhere else. That is what we have to understand, right? So एक word है जिसको कहते हैं निराहार विहाकारी विजितु, मतलब we have to control over our eating, sleeping, mating and defending, and then only we can think something else. If we are not cutting it down, then nothing will happen. And cutting it down means we are not having Nirjala fast on daily basis. No, what it means is we will be regulating it, because the moment you regulate it, you have to develop a sense that I wanted to go away from this. और उसमें क्या होता है ना, थोड़ा पेन होता है, और जब वो पेन सहते हो ना, उसी को तब बोलते हैं। जब सुबह नींद नहीं खुलती है ना 4 बजे या 5 बजे, और फिर आप सोचते हो नहीं उठना तो है, 1 राउंड चैंटिंग करेंगे, 2 राउंड करेंगे, 5 राउंड करेंगे, दैट इज तपा, राइट। लेकिन जब नींद खुलेगी 8 बजे तभी करेंगे, दैट इज नॉट तपा। दैट इज तपा फॉर दोस पीपल हु डोंट डू चैंटिंग एट ऑल, बट दोस हु आर ऑलरेडी चैंटिंग हैज टू थिंक कि हम और कैसे सुबह पहले उठें और एटलीस्ट कुछ करके अपना दिन शुरू करें। अगर हम 16 राउंड नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ राउंड करें, ताकि वी कैन रीसेट आवर माइंडसेट टू कम बैक टू राइट प्लेटफॉर्म, राइट। सो दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो प्रभुपाद एक बार ऐसे प्रभुपाद टेंपल में थे एंड his devotee was there in Vrindavan and he was doing amazing kirtan. So kirtan was going on and Prabhupada noticed that kirtan is going on and then done. Next day again noticed the same devotee is doing kirtan and he has a lot of knowledge also, very powerful, and he has become very influential also. तो Prabhupada said कि आप बाहर जाके प्रीच करो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोले प्रभुपाद कीर्तन चल रहा है। बोले कीर्तन चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन बाहर जाके प्रीच करना जरूरी है, गो एंड डू। बोले प्रभुपाद व्हाई आर यू डूइंग दिस कीर्तन? प्रभुपाद ये मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बोले कीर्तन आप अपने मजे के लिए करोगे, भगवान के मजे के लिए? बोले मतलब भगवान को ही मजा आ रहा है। बोले आपको कैसे पता? हाउ डू यू नो कि भगवान को मजा आ रहा है? बोले कीर्तन तो अच्छा लगता है ना, सबको अच्छा लगता है, डिवोटीज को अच्छा लग रहा है, वैष्णव सेवा हो रही है। बोले अच्छी बात है, मगर आप बाहर जाके प्रीच करो। तो उन्होंने उनको बोला कि बाहर जाके कहाँ प्रीच करूं प्रभु जी? बाहर ज्यादातर जगह प्रीचिंग चल रही है, कहाँ जाऊं? तो उन्होंने कहा उनको अच्छा आप एक काम करो, आप पाकिस्तान जाओ। बोले पाकिस्तान? प्रभु जी पाकिस्तान तो मुश्किल है। बोले फिर आप बांग्लादेश जाओ। बोले नहीं प्रभु जी वहां पर भी मुश्किल है। बोले श्रीलंका जाओ। He kept giving him options. Why he was pushing? He was pushing to bring somebody out of comfort zone. Right? 3 तरह की जो रस्सियां होती है ना, उसमें सबसे मुश्किल जो रस्सी होती है ना, वो कौन सी रस्सी होती है? सतोगुण की। तमोगुण की रस्सी मुश्किल नहीं होती तोड़ना। अगर आप डिवोटी बन गए हो, मैं आपको बोलूं कि जाके थोड़ा एक आमलेट खा लो, अंडा खा लो, आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो प्रभु जी, ऐसा तो बोलना भी नहीं चाहिए आपको, राइट? क्योंकि आपको इतना पता है कि डिफरेंस कहां पे है, राइट? रजोगुण में आप आते हो, आपको क्रोध काम क्रोध लोग आते हैं, दिन भर सुनते हैं, आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, तो आपको डिफरेंस फील होता है। लेकिन सत्वगुण की रस्सी फील नहीं होती, क्योंकि सत्वगुण की रस्सी फील इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है रिचुअल, एक होता है विश्वास। हम रिचुअल में इतना फंस जाते हैं कि हमें लगता है आरती तो हम कर ही रहे हैं, 16 माला तो हमारी चल ही रही है, या 8 माला चल रही है, 2 माला चल रही है, चल तो रही है ना हमारी। हमारे बच्चे भी कॉन्ग्रेगेशन में जाते हैं, श्लोका सीख रहे हैं, हमारे
प्रभु जी भी जा रहे हैं या माता जी भी जा रही हैं, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, राइट? वो सब प्रभुपाद कहते हैं कि सतोगुण है वो। एक डिवोटी के लिए, एक नॉन डिवोटी के लिए वो तप है, लेकिन एक डिवोटी बनने के लिए जो आतुर है उसके लिए वो सतोगुण है। और वो सतोगुण की रस्सी तोड़ना सबसे मुश्किल है। वो सतोगुण की रस्सी तब टूटती है जब आप अपने रिचुअल से हटके सेवा में जाते हो। अगर आप रिचुअल में ही फंसे रहते हो, सेवा में नहीं जाते हो, तो वो सतोगुण की रस्सी आप पहचान नहीं पाते हो। तो कैसे होता है? अरे सेवा तो इतने लोग करते हैं ना, लोकेट तो होती है सबको, क्या फर्क पड़ता है, मैं कोई ले लूंगा जिसमें थोड़ा आसानी हो जाए, जिसमें मेरी फैमिली टाइम पे पहुंच जाए, मुझे डांट नहीं पड़े, या मेरी फैमिली पहले घर पहुंच जाए, आराम से सो जाए, राइट? या ऐसी सेवा हो जाए जिसमें हम उसी टाइम कर सकते हैं, दिमाग नहीं लगाना, प्रसाद उठाएंगे बांट देंगे, दैट इज अ सेवा, राइट? आप बाहर जाओ, आप कभी भी किसी को बोलो सेवा करना अच्छा है, तो बोलेगा पता है क्या, हाँ हाँ प्रभु जी बिल्कुल अच्छा है, कौन सी सेवा करेंगे आप? हाँ करेंगे, ठीक है करिए सेवा। एंड यू नोटिस that the only seva people will do is prasad serving seva, and that is why in our group mostly we try that we do not allocate that, क्योंकि वो तो हो ही जाएगी। आप किसी को भी बोलो प्रसाद बांटना है, वो बांट देगा खड़े होके। और कई बार तो लोग इतने एडमेंट होते हैं कि वो ये भी बोलते हैं कि ये प्रसाद मैं लाया तो मैं ही खड़े होके बांटूंगा, क्योंकि मैं लेके आया था। एक बार यात्रा होती है ECL में, तो एक माता जी लाई थी बहुत सारा प्रसाद, उन्होंने ऑफर भी किया, सब कुछ हुआ, एंड देन सी व्हाट सेड कि आई विल डिस्ट्रीब्यूट। हमने उनको रिक्वेस्ट किया माता जी थोड़ा मिसमैनेज हो रहा है, आप दे दीजिए, हम सर्व कर देंगे। नहीं नहीं मैं ही सर्विस करूंगी। ठीक है माता जी आप सर्विस करिए। नहीं नहीं मैं बाकी चीज नहीं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, मैं मेरा वाला प्रसाद ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, राइट? सो सर्विस इज नॉट व्हाट इज चूजन, सर्विस इज व्हाट इज गिवन। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो प्रभुपाद यूज्ड टू टेल कि सर्विस करना है तो ये नहीं सोचना है कि सर्विस क्या है, सर्विस बस करना है। एनीबॉडी गिव एनी सर्विस कर देंगे, या एनीथिंग वेयर यू सी द हेल्प इज नीडेड, आप वॉलंटरी भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई बोलेगा तो ही करेंगे, राइट? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड जो 6 गोस्वामी थे ना, वो भी दे वर कंटिन्यूअसली इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। They were so much in service that they did not used to sleep, and this used to sleep only 2-3 hours. एक ह्यूमन के लिए ये सोचना कि 2-3 घंटे सो के भी हम काम कर सकें, it is extremely difficult thing to think about. But I'll tell you one thing, why these Rishi Muni are able to sleep much lesser? Any idea? I don't know to make it science class, but just think. Any reason? They are not on the bodily level. Okay. Anybody else? They are not attached to material luxuries. Amazing. Yes. Anybody else? They are at peace kind already. of Their food peace. they eat, The kind of food they eat. Okay. और दूसरा जल्दी सो जाने से ना जो है जल्दी कंप्लीट हो जाती है। नहीं हमने कहा 2-3 घंटे सोते हैं, 9 बजे सोएंगे 11 बजे उठ जाएंगे, लेट्स से। हाँ वही। Yeah, all of you are right, but we have to understand one thing. The more less load you carry on your mind, the better you can sleep and much faster you can wake up. This is experienced one by many of the devotees. आप लोग भी सोचो कि जब आप पहले कितना सोते थे, अभी थोड़ा डिवोशनल पाथ में आने के बाद नींद उतनी नहीं आती है, और आती भी है ना कई बार तो सुबह के क्या लगता है, अरे सुबह हो गई, चैंटिंग करनी है, फिर थोड़ी अरे 10 मिनट हो गए, चैंटिंग करनी है, उठो चैंटिंग करनी है। That is happening, but at least that is happening. और कई बार ऐसा लगता है आधा घंटा लेटे सोचते हो गए, लेकिन अभी चैंटिंग शुरू नहीं हुई है, and then we wake up also. And this happens scientifically also because आप लोग नोटिस करो, जिस दिन आप पीसफुल माइंड होते हो ना, आप जल्दी उठ सकते हो। और एक राजा थे, एक स्टोरी याद आती है, एक राजा थे, तो राजा को लगा कि ये सारे के सारे जो ये लोग है ना, ये कैसे इतना शांति से सो जाते हैं, राइट? इनको कैसे इतना खुशी रहती है। तो उन्होंने सोचा कि काम करते हैं, मैं तो राजा हूँ, मेरे पास तो सारी चीजें हैं, थोड़े दिन की तरह लेके देखता हूँ। देखा ठीक है, तो राजा ने क्या किया, भगवा वस्त्र धारण कर लिए और वो जंगल गया और अपनी बढ़िया से कुटिया बना ली, राइट? और जब उन्होंने कुटिया बनाई तो वहां कुटिया में वो रहने लग गए। अब वो राजा रह रहे हैं, बाकी साधु भी रहते थे वहां, वो भी रह रहे हैं। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, ही इज नॉट गेटिंग दैट पीस, बट राजा सिंसियरली वांटेड टू हैव दैट पीस। एंड एक दिन उन्होंने साधु को बुला रहे, रुकिए महाराज जी आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम अपने डेली नित्य कर्म कर रहे हैं, यज्ञ करने जा रहे हैं। बोले अच्छा आप यज्ञ करने जा रहे हो, लेकिन अब मुझे क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे बता दो। अब साधु से आप क्वेश्चन पूछो तो साधु और हैप्पी, बोले ये मुझे ना मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड।
मुझे मतलब वो खुशी नहीं आ रही है, जो आप लोग के चेहरे पर खुशी रहती है ना, वो खुशी नहीं आ रही है। तो साधु जानते थे कि राजा है, पर वो साधु ने ही प्रिटेंडेड दैट ही डज नॉट नो हु यू आर। तो मैंने उनसे पूछा कि आई कैन आंसर अ क्वेश्चन बट आप ये बताओ आप हो कौन? बोला आप मुझे नहीं जानते? नहीं मैं आपको नहीं जानता, क्षमा कीजिए मैं आपको नहीं जानता। अरे बोले मैं राजा हूं। तो साधु ने जानबूझ के ऊपर से नीचे तक देखा, बोले लगते तो नहीं है। बोले नहीं मैं राजा हूं, मैंने ये बस पहना हुआ है। तो मैंने कहा आप कुछ अपने बारे में बताएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन का बेटर आंसर दे पाऊंगा। तो मैंने कहा अरे आप जानते नहीं है, मैं ये राज्य का राजा हूँ, मेरे पास इतने घोड़े हैं, मेरे पास इतने हाथी हैं, मेरे पास इतनी सेना है, मेरे इतनी रानियां हैं, मेरे इतने ये है वो है, ऑल दैट, मैं राजा हूं। आप नहीं जानते? आप बताओ मेरा आंसर, आप मैं राजा हूं, आपको बताना चाहिए। बोले इसीलिए आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही क्योंकि आप फंसे हुए उसमें मेंटली। दैट इज व्हाट इट इज। हमारा भी सेम सीन है। हम लोग चैंटिंग करते हैं तो भगवान को याद करते हैं, भगवान आते भी हैं और भगवान को कई बार हम फील भी करते हैं। कई बार आप देखोगे जब आप रियली बहुत इंटेंस चैंटिंग कर रहे होगे ना तो आपको वो ब्लिस फील होता है अंदर से, लेकिन जैसे वो फील होता है ना हम खिसक जाते हैं। आपको पता है कि हमारी भगवत गीता की क्लास सैटरडे इवनिंग में क्यों होती है? क्योंकि सैटरडे इवनिंग इज द ओनली टाइम व्हेन इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग गुड बैड डेफिनेटली वी विल बी डूइंग। मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे, सैटरडे संडे बात करेंगे, राइट? सो जो साधु होता है ना, जो गुरु होता है ना, वो पहचानता है कि आप कब स्लिप होने वाले हो, आपको तभी पकड़ लेना है। तो मुझे को पता है कि सैटरडे इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू होल्ड पीपल सो दैट वी कैन डू द राइट थिंग्स। सिमिलरली हमें ये बहुत कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा कि हम खुश कब होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम खुश होते हैं ना हम स्लिप हो जाते हैं। आप नोटिस करो, जब आपको दुख होगा ना तो चैंटिंग बहुत अच्छी होती है, भगवान बहुत अच्छे से याद आते हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जब हम खुश होते हैं ना, आज तो थोड़ा सो लेते हैं, सर्विस तो कोई और भी कर लेगा, ये वाली सर्विस तो एक दिन बाद भी हो सकती है। दैट कम्स इनटू आवर माइंड। सो एक डिवोटी को ना ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो खुश कब हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग अभी डिवोटी नहीं बने हैं तो हम खुश तभी होते हैं जब या तो हमारे हिसाब से चीजें हो रही होती हैं या हमें रिलैक्सेशन होता है, और दैट इज द ओनली पॉइंट वी स्लिप। वी डोंट स्लिप इन अदरवाइज। अभी भक्त के साथ बैठे हैं ना, सेशन सुन रहे हैं ना, स्लिप नहीं होंगे। डांस कर रहे होंगे ना, जब स्लिप नहीं होंगे। एसोसिएशन में रहेंगे तो स्लिप नहीं होंगे, लेकिन जैसी कोई खुशी आएगी ना और फ्री रहेंगे ना, हम स्लिप हो जाएंगे। एंड दैट इज द ओनली टाइम वी हैव टू कम बैक, दैट वी शुड नॉट स्लिप। ओके, कमिंग बैक टू फॉर द पर्पट, आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव, बट 10 minutes only, fine. So in the Prabhupada बोलते हैं कि those who listen to the Bhagavatam may put questions to the speaker in order to elicit the clear meaning, but this should not be done in a spirit, challenging spirit. So जो है ना, ये जो हमें challenging spirit में क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। एक श्लोक भी आता है भगवत गीता के 4th चैप्टर में, anybody remembers? तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तद्दर्शनं। यानी we should be pranipat, we should be surrendered to the Lord, surrendered to the Guru, ask questions and not in a challenging spirit, not to see कि आपको आता है कि नहीं, not in that spirit, right? This should not be done in challenging spirit. We must submit questions with great regards to the speaker and subject matter. This is also the way recommended in Bhagavad Gita. One must learn the transcendental subject by submission, oral reception from the right source, and this line is very important, right? हमें right source से ही सुनना चाहिए। जैसे दूध होता है ना, गाय का दूध, कहते हैं कि जो गाय का दूध पीता है ना उसकी स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस अच्छी होती है, राइट? बट अगर उसी गाय के दूध में कोई सांप आ जाए और वो सांप उसको टच करके चला जाए तो वो गाय का दूध क्या बन जाता है? जहर। सिमिलरली जब हम स्पिरिचुअल चीजें किसी अनऑथराइज्ड गुरु से या बिना परंपरा के सुनते हैं ना, तो दैट नॉलेज does not do any benefit, in fact it do negative things to us, and that is what we have to always remember. So जो गुरु होता है ना, कौन गुरु बन सकता है? यहाँ पे एक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में एक श्लोक आता है, पहला वर्स है, एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विशेषतः धीरः सर्वाम अपि नाम पृथ्वीं सा स्यात्। So a sober person who can tolerate 6 things, कौन सी चीजें? Us to speak,
हम सबको बोलने की आदत है, राइट? अभी कोई मिलेगा नहीं तो अगर उसने अपनी प्रॉब्लम बता दी गलती से तो हम भी अपना सॉल्यूशन पहले से रेडी रखते हैं, चाहे सॉल्यूशन मांगे या ना मांगे, बट बोलना तो है। दैट इज कॉल्ड अर्ज टू स्पीक। माइंड्स डिमांड, राइट? माइंड्स डिमांड क्या है? दिमाग को क्या चाहिए? आपको पता है भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने पहले चैप्टर में कुछ नहीं बोला। दैट टेल्स अस वी शुड इंप्रूव आवर लिसनिंग स्किल्स, राइट? देन सेकंड चैप्टर में भी कुछ नहीं बोला। कब तक नहीं बोला? जब तक अर्जुन ने बोला नहीं कि शिष्यस्ते हाम स्वादि माम तम प्रपन्नम, आई वांट टू बी योर डिसाइपल, गाइड मी, तब तक नहीं बोला भगवान ने, राइट? इसी तरह से वी हैव टू कंट्रोल द अर्ज टू स्पीक, वी शुड नॉट स्पीक। इवन बीच में अगर आप भगवत गीता गौर से पढ़ो, सेकंड चैप्टर के इनिशियल जगह पे ना भगवान हंसते भी एक जगह पे, ही इज लाफिंग ऑन अर्जुना, राइट? कह रहे हैं अरे तुम कहां पड़े हुए हो, लेकिन उन्होंने अपना नॉलेज नहीं दिया। सिमिलरली ए गुरु इज देयर हु डज नॉट हैव अर्ज टू स्पीक, ए माइंड्स डिमांड, एक्शन ऑफ एंगर, जिसे गुस्सा नहीं है, अर्ज ऑफ द टंग, ये टंग से हम दो काम करते हैं, क्या क्या? खाते हैं और बोलते हैं, राइट? वी डोंट हैव अर्ज, बेली and genitals. Those who can control this can be a teacher. That is what we have to always understand. And this path जो हम जिस पाथ में है ना, इस पाथ में ना कोई 98-99% नहीं होता है जो गुरु बोलते हैं। So if you see this, हमको लगता है ना कभी कभी कि अरे हम इतना कर लेंगे तो शायद भगवान हमें लास्ट मोमेंट पे बचा लेंगे, राइट? That 98% का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। We have to be exactly 100%. 100% devoted, then only this knowledge will work, otherwise it's very difficult. जैसे कि एक बार हमारे यहाँ मैं टेंपल में था तो वेदांत चैतन्य प्रभु, वेदांत चैतन्य प्रभु was taking a session and he said a very beautiful line. He said कि अगर कोई कमरा है ना, उस कमरे में करोड़ों साल से अंधकार है ना, तो वहां का अंधकार तब तक नहीं मिट सकता जब तक कोई फोर्सफुली उसको वहां पे एक कैंडल लेके नहीं जाए, and that force has to be purposefully done, otherwise it will not happen. और वो जो कैंडल लेके भी जाएगा ना, वो कैंडल की रोशनी जितनी होगी ना वो उतनी ही रहेगी और वो खत्म हो जाएगी जब तक या तो उसको बढ़ाया ना जाए या आगे ना किया जाए। तो भक्ति भी ऐसे ही है। भक्ति में क्या है कि अगर कोई सोचे कि नहीं हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो हो जाएगा, इट विल इंक्रीज, ना, इट इज नॉट गोइंग टू। यू हैव टू टेक ए बिट ऑफ पेन टू इंक्रीज इट, देन ओनली इट विल इंक्रीज। अदरवाइज वो सतोगुण की रस्सी में फंस जाएंगे, हमको मालूम भी नहीं चलेगा। That is what we have to always understand. So 90% purification will not work. 99.9 will also not work. 99.999999 will also not work. Only 100% will work. That is what he said. तो जब तक कोई पर्पसफुली नहीं ले जाएगा ना, अगर करोड़ों साल लग गए ना तो भी वहां रोशनी नहीं आने वाली। वो रोशनी के लिए we have to do some effort and then only it will happen. So जो हमारे सद्रिपु है ना, सद्रिपु करके एक वर्ड होता है। सद्रिपु करके कौन सा वर्ड होता है? सद्रिपु का मतलब होता है 6 दोष। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। जब मैं छोटा था ना तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना वहां पे भी प्रेयर्स होती थी, आचार्य जी थे, सरस्वती वंदना होती थी, बहुत सारा कुछ होता था और हमेशा सिखाया जाता था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह को अच्छा नहीं है, इट इज बैड थिंग, यू शुड नॉट बी गेटिंग। आज भी वही सीखते हैं वही चीज, बट डिफरेंस क्या है? तब कोई ये नहीं बताता था कि हटे कैसे, ये अच्छा नहीं है बताते थे, बट हटे कैसे नहीं बताते थे। जैसे आप किसी बच्चे के टीचर हो, आप कोई बच्चा आपके पास आए, बोले मैंने सॉल्व किया, रॉन्ग, गो बैक एंड डू, देन अगेन होगा मैंने दोबारा सॉल्व किया, रॉन्ग, गो बैक एंड डू। आप बोलते रहो रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, उसको ये नहीं बताओ राइट क्या है, हाउ विल ही इंप्रूव? ही विल नॉट इंप्रूव, राइट? बट प्रभुपाद ने हमें बताया किसी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर हटाना है तो क्या करना है? चैंटिंग करनी है। अगर चैंटिंग करेंगे तो ये चले जाएगा। उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र दिया है, उसको बोलना है। सो हमको ये समझना चाहिए कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है, सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन कर भी रहे हैं। ज्यादातर लोग इस स्टेज पे हैं हम में से, लेकिन वो सॉल्यूशन में सिंसियरिटी कितनी है, दैट इज द मोस्ट पर्टिकुलर थिंग दैट ए गुरु वुड लाइक टू टेल एंड वी हैव टू ग्रास्प। सो सेकंड वर्स में एक जगह पे है जहां पे बोलते हैं धर्म प्रोजितर कहतवा परमो निमत्सराणाम सता, यानी कि जितने भी कैतव धर्म है ना, एनीथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर द मटेरियल बेनिफिट्स हैज टू बी लेफ्ट, देन ओनली यू कैन कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ भागवतम। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है भागवतम स्टार्ट करने का भी, राइट? इसीलिए पहले भगवत गीता पढ़ाई जाती है कि लर्न द मैसेज एंड देन कम टू दैट स्टेज। सो हमें समझना पड़ेगा कि भागवतम का जो मूड है ना, दैट मूड इज
the mood where we have to leave everything materially outside, and then only with full devotion and full surrender to Guru and Krishna we have to observe this. So with this I would like to stop here. Any questions, any doubts? And with this, yeah. One question related to this context. Yeah. कि ये जो भागवत में परीक्षित को सुनाई गई थी, हाँ, तो भगवान कृष्ण ने परीक्षित को बचाया था उत्तराखंड गर्भ में, द्रौपदी के 5 पुत्रों को क्यों नहीं बचाया? Probably it is a partiality में क्या है, अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? क्वेश्चन तो ये भी होना चाहिए ना. अभिमन्यु को भी नहीं करे. Anybody want to like to answer this? Yes, Mataji. Actually, Uttara just take the shelter of Krishna that time. Pani Pani Mari Yogi just showed that, and Uttara just take the surrender, full 100% surrender to the Krishna, because there is a जब वहाँ पर वो थे, मतलब उत्तरा जब थी तो वहाँ पे 5 पांडव भी खड़े थे, हाँ, और सारे बड़े बड़े मतलब लोग खड़े थे, लेकिन तब भी उनको पता था कि मुझे कहाँ शेल्टर लेना है. She take the only one and only मतलब एकत्व जो शेल्टर होता है, she take the एकत्व surrender of Shri Krishna, and then उससे प्रे करी कि आप मुझे वो करो. लेकिन in the time of ये 5 पांडव and वो सब, that time he didn't मतलब उस समय वो लोग ने surrender उस समय नहीं किया था. that time there is a one more thing Radha Govind Maharaj told that इन उसमें मतलब जब 5 पांडवों जब द्रौपदी ये हुई कि द्रौपदी ने बोला कि तुम मतलब मेरा जब चीर हरण हो रहा था कृष्णा, तो इतना देर में क्यों आया, पहले आ जाते ये होता ही नहीं, क्यों फंसा दिया इतना, मतलब ये पासे के खेल में और ये सब दुनियादारी में क्यों फंसा दिया, मेरा इतना मतलब मेरी इतनी इज्जत गई, तो वो किया. और ये पासे का खेल हुआ ही क्यों, मतलब मुझे क्यों मतलब उसमें मेरे पति हारे क्यों, हाँ, और आप जब इतने बड़े वो हो मतलब भगवान हो और हमारे सपोर्ट में हो तो क्यों नहीं हुआ. तो फिर मतलब राधा गोविंद महाराज इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन, उन्होंने बोला कि क्योंकि उस समय ये जो था, जो पासा चला था दुर्योधन की तरफ से शकुनी ने चला था, शकुनी की शेल्टर लिया था. लेकिन अगर पांडव अगर उस समय मेरा शेल्टर लेते, वो बोलते ना कि अरे मेरी तरफ से पासा कहाँ चलेगा, कृष्णा चलेगा, तब गेम कुछ और होता. That time they didn't take the shelter of Bhagwan. So because of that, so we are not surrendered actually. We are not fully surrendered. Like that. That's amazing. Yes. इसमें और एक मतलब जब द्रौपदी और कृष्ण का डिस्कशन चल रहा था, द्रौपदी ने पूछा कि वाई आपने मेरे 5 पुत्रों को क्यों नहीं बचाया कृष्ण से. तो देन कृष्ण क्लियरली मेंशन कि वैसे तो मेरा प्लान ये था, तुम्हारा मतलब द्रौपदी का चीरहरण जिसने देखा उन सबको मैं मारना चाहता हूँ, इवन योर हस्बैंड्स आल्सो, बट दे आर योर हस्बैंड्स, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया. सो यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा वर्ड आया जिसमें एकत्व बोला आपने, राइट. तो एक एकत्व होता है, एकांत होता है. एकांत का मतलब पता है किसी को? व्हाट इज एकांत मींस? अकेलापन, शांति. एनी अदर मीनिंग एनीबॉडी नोस? only one. एकांत का मतलब होता है एक अंत, वन एंड. वन एंड का मतलब ये नहीं होता कि आप अकेले में बैठो. वन एंड का मतलब होता है कि आप जहां पे भी हो आपका फोकस एक ही जगह है. आप 100 लोगों के बीच में बैठे हो या आप अकेले बैठे हो, दैट इज कॉल्ड एकांत. तो कहते हैं ना एकांत में जाके ये चीज सोचो. एकांत का मतलब होता है कि आप अगर 100 लोगों के बीच में भी बैठे हो ना, तो आप सोचो. जैसे हमें भीड़ से अलग नहीं होना है, हमें अपनी मटेरियल ड्यूटीज करते रहनी है, भीड़ में ही रहना है, लेकिन हमें भीड़ में रह के अलग रहना है एज ए डिवोटी. दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो जो एकत्व है ना, एकत्व को ध्यान में रखेंगे तो हम अपनी ड्यूटीज अच्छे से कर पाएंगे. एंड आई थिंक माता जी गेव ब्यूटीफुल आंसर, प्रभु जी आल्सो कवर्ड. जब हमारा सरेंडर होगा ना तभी बात बनेगी. जैसे सरेंडर के लिए बहुत एग्जांपल है. प्रहलाद महाराज को देखो ना, उनका सरेंडर भगवान पे था. ही वाज कंप्लीटली सरेंडर्ड. तो उन्होंने कहा इस खंबे में है, हाँ है, इस खंबे में है, हाँ है, इस खंबे में है, हाँ है, दिखता तो नहीं है, भगवान आ गए. ही वाज थ्रोन फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस. सांप से कटाया, हाथी से किया, राइट. 5 साल के बच्चे को आप मार दोगे ना झापड़, तो 5 साल का बच्चा वहीं बैठ जाके थोड़ी देर में रोके में शांत हो जाएगा, भूल भी जाएगा. लेकिन ध्रुव महाराज जो कि क्षत्रिय थे, उन्हें गुस्सा आया कि नहीं मैं तो लूंगा, दैट इज अ रियल क्षत्रिय. प्रहलाद महाराज हु वाज अ डिवोटी, नहीं भगवान है तो है. दैट काइंड ऑफ थिंग टेल्स अस दैट सरेंडर इज इंपॉर्टेंट. इट विल कम स्लोली फॉर श्योर, बट इट हैज टू बी देयर, राइट. ओके, सो I have 1 or 2 more small things to cover.